दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। वह आगे नहीं बढ़ पाते और धीरे धीरे अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना ज्यादा मेहनत का दिखावा करते हैं, ना ज्यादा बोलते हैं, फिर भी समय के साथ दूसरों से आगे निकल जाते हैं और जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। असल में फर्क मेहनत का नहीं होता दोस्तों, फर्क होता है आदतों और दिमाग का। कुछ लोग हर वह काम करते रहते हैं जो उन्हें अंदर से कमजोर करता है और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कामों से हमेशा दूर रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य यह नहीं जानता कि उसे क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए शक्ति भी अभिशाप बन जाती है। इसीलिए सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने ऐसे 7 कामों के बारे में बताया था जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करते। और यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर बार हर परिस्थिति में अपनी बाजी मारने में सक्षम होता है। दोस्तों, अगर आप भी अब तक इनमें से कुछ गलतियां करते आए हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह अपने जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला, बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो सबको प्रसन्न रखना चाहता है वह अंत में स्वयं को ही खो देता है। चाणक्य समझाते हैं कि जिंदगी में बहुत से लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे अच्छे इंसान बनने के प्रयास में हर किसी की उम्मीद अपने कंधों पर उठा लेते हैं। वे हर बार समझौता करते हैं, हर बार चुप रह जाते हैं, हर बार अपनी बात दबा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। लेकिन चाणक्य कहते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। जिस दिन मनुष्य हर किसी को खुश करने की कोशिश करने लगता है, उसी दिन से लोग उसे समझना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इस सत्य को पहचानता संगीत है। वह जानता है कि कुछ लोगों की नाराजगी सह लेना अपनी पहचान और आत्मसम्मान खो देने से कहीं बेहतर है। चाणक्य कहते हैं, जो हर समय हाँ कहता है उसकी कोई सीमा नहीं रहती, और जहाँ सीमा नहीं होती वहाँ सम्मान भी टिक नहीं पाता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जरूरत पड़ने पर स्पष्ट रूप से ना कहना सीखता है। वह यह नहीं देखता कि लोग क्या कहेंगे, वह यह देखता है कि सही क्या है। चाणक्य के अनुसार इज्जत सबको खुश करने से नहीं, अपने मूल्यों पर अडिग रहने से मिलती है। यदि आज तुम सबको खुश करने की दौड़ में हो तो यह समझ लो, ये रास्ता तुम्हें जरूर थका देगा, लेकिन तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति सबको खुश करने में लगा रहता है वह एक दिन खुद को ही पीछे छोड़ देता है। यही आचार्य चाणक्य की नीति है और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। दूसरा, बुद्धिमान व्यक्ति लोगों के तानों और बातों पर अपना रास्ता नहीं बदलते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य दूसरों के शब्दों से अपना मार्ग बदल लेता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। चाणक्य जानते थे कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, लोगों की जुबान होती है। जीवन के हर मोड़ पर कोई ना कोई संगीत कहेगा, यह मत करो, यह तुम्हारे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे। और ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। वे अपने सपनों को नहीं, लोगों की बातों को ज्यादा सच मान लेते हैं। धीरे धीरे वह उसी रास्ते से हट जाते हैं जिस पर चलकर वे आगे बढ़ सकते थे। चाणक्य कहते हैं, भीड़ की आवाज कभी दिशा नहीं देती, दिशा केवल विवेक देता है। बुद्धिमान व्यक्ति यह बात गहराई से समझता है। वह जानता है कि लोगों के ताने अक्सर उनके अनुभव से नहीं, उनके डर से पैदा होते हैं। जो लोग आज तुम्हें रोक रहे हैं, हो सकता है कल वही तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाए। कई बार लोग इसलिए भी रोकते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ, कहीं तुम उनसे बड़ा ना बन जाओ, और कहीं तुम्हारी सफलता उनकी असफलता को उजागर ना कर दे। इसलिए वे सलाह के नाम पर डर फैलाते हैं, तानों के पीछे अपनी असुरक्षा छुपाते हैं और तुम्हें वहीं रहने देना चाहते हैं जहां वे खुद खड़े हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इस सच्चाई को पहचानता है। वह समझ जाता है कि हर रोकने वाली आवाज भलाई के लिए नहीं होती और हर चेतावनी अनुभव से नहीं आती। इसी समझ के कारण वह तानों से विचलित नहीं होता, अपने रास्ते पर अडिक्ट चलता रहता है और अंत में वहां पहुंच जाता है जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। यही आचार्य चाणक्य की सीख है। जो व्यक्ति भीड़ की आवाज नहीं, अपने विवेक की सुनता है, सफलता अंततः उसी के कदम चूमती है। तीसरा,
बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक लड़ाइयों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात को युद्ध बना लेता है उसके पास असली युद्ध के लिए शक्ति नहीं बचती। चाणक्य जानते थे कि जिंदगी में सबसे ज्यादा ऊर्जा तलवार से नहीं, बेवजह की बहसों से खर्च होती है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, कोई तुम्हें उकसाएगा, कोई छोटी बात को बड़ा बना देगा, कोई जानबूझकर तुम्हें गलत साबित करना चाहेगा और ज्यादातर लोग यहीं पर फंस जाते हैं। वे हर बात का जवाब देते हैं, हर ताने पर सफाई देते हैं, हर बहस में सही साबित होने उतर जाते हैं। पर चाणक्य कहते हैं, जिसे हर बार सही साबित होना है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। बुद्धिमान व्यक्ति यह पहचानता है कि कुछ लड़ाइयां जीतने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं देती, न सम्मान न शांति, सिर्फ थकान। वह जानता है कि अगर वह हर व्यक्ति को समझाने बैठ गया तो उसके अपने लक्ष्य पीछे छूट जाएंगे। कई बार लोग तुमसे लड़ना नहीं चाहते, वे बस तुम्हारा समय और मन की शांति छीनना चाहते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति इस चाल को समझ लेता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी ऊर्जा बचाकर चलता है वही सही समय पर पूरी शक्ति से वार कर पाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह चुनता है कहाँ बोलना है और कहाँ आगे बढ़ जाना है। यही कारण है कि जब जिंदगी की असली परीक्षा आती है तो वही व्यक्ति तैयार होता है जो रोज रोज की अनावश्यक लड़ाइयों में खुद को खत्म नहीं करता। और यही वह भेद है जो बुद्धिमान और भीड़ में फर्क करता है। चौथा, बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी को अपनी परेशानी बताने नहीं बैठते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य अपनी दुर्बलता हर किसी के सामने खोल देता है वह अनजाने में अपने शत्रु को ही मजबूत कर देता है। चाणक्य जानते थे कि दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन हर इंसान दुख सुनने लायक नहीं होता। आज के समय में जब भी मन भारी होता है, ज्यादातर लोग पहले किसी को ढूंढते हैं बात करने के लिए, हल्का होने के लिए। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। हर कोई जो ध्यान से सुन रहा है, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा भला ही चाहता हो। कुछ लोग सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते हैं, ऐसे इट्स संगीत है आज सहानुभूति के नाम पर, और कल उसी जानकारी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुख सुनने वाला हर व्यक्ति मित्र नहीं होता, और हर मित्र को सब कुछ बताना भी बुद्धिमानी नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि कुछ बातें सिर्फ अपने भीतर रखने लायक होती हैं और कुछ सिर्फ गिने चुने विश्वसनीय लोगों तक ही सीमित रहनी चाहिए। वह जानता है कि अगर उसने अपनी हर परेशानी सबके सामने रख दी तो लोग उसे समझने नहीं तौलने लगेंगे। कई बार लोग तुम्हारी समस्या पर नहीं, तुम्हारी कमजोरी पर ध्यान देते हैं, और कमजोरी दुनिया में हमेशा हथियार बन जाती। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो अपनी पीड़ा पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह अपने दुख का प्रदर्शन नहीं करता, वह सहन करना भी जानता है और सही समय पर सही व्यक्ति से सही बात कहना भी। इसी समझ के कारण बुद्धिमान व्यक्ति अपनी परेशानी को कमजोरी नहीं बनने देता। वह जानता है कि हर बात कहना समाधान नहीं होता, और कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। यही आचार्य चाणक्य की नीति है और यही बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता है। पांचवा, बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत सुख के लिए भविष्य की कीमत नहीं चुकाते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य आज के सुख में फंस जाता है वह कल के दुख को स्वयं बुला लेता है। चाणक्य जानते थे कि मनुष्य अक्सर तुरंत मिलने वाले सुख में भविष्य को देखना भूल जाता है। जो चीज अभी आराम देती है, जो अभी मजा देती है, वही चीज आगे चलकर सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है, क्योंकि तत्काल सुख आंखों को आकर्षित करता है लेकिन परिणामों को छुपा देता है, और जब परिणाम सामने आते हैं तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति यहीं रुककर सोचता है। वह खुद से एक सवाल पूछता है, जिस सुख के लिए मैं आज समझौता कर रहा हूँ, क्या वही सुख कल मेरी आजादी छीन लेगा? चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य भविष्य को ध्यान में रखकर चलता है वही वर्तमान को सही दिशा दे पाता है। बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि हर आसान रास्ता सही रास्ता नहीं होता और हर सुख लाभ नहीं देता। इसलिए वह आज थोड़ी असुविधा सह लेता है, आज थोड़ी मेहनत कर लेता है,
आज कुछ चीजों से खुद को रोक लेता है ताकि कल उसे पछतावे के साथ जीना ना पड़े। वह समझता है कि आज का अनुशासन कल की आजादी बनता है और आज की लापरवाही कल की मजबूरी। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया उसने अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया। इसी कारण बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत मिलने वाले सुख को नहीं, दूर तक दिखने वाले परिणाम को चुनता है। वह आज को भविष्य के हाथों नहीं बेचता, बल्कि भविष्य को आज की सही आदतों से गढ़ता है। यही आचार्य चाणक्य की नीति है और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। छठा, बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस क्षण मनुष्य की भावनाएं निर्णय लेने लगे उसी क्षण उसकी बुद्धि पीछे हट जाती है। चाणक्य जानते थे कि भावनाएं बुरी नहीं होती, लेकिन भावनाओं से लिया गया फैसला अक्सर सही नहीं होता। गुस्से में बोला गया एक शब्द, दुख में लिया गया एक निर्णय या खुशी में किया गया एक वादा कई बार पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। ज्यादातर लोग यही चूक जाते हैं। वे गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, दुख में खुद को कमजोर मान लेते हैं और जोश में ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनकी कीमत उन्हें बाद में चुकानी पड़ती है। चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन की अवस्था में निर्णय लेता है वह अपने भविष्य के साथ जुआ खेलता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस खतरे को पहचानता है। वह जानता है कि फैसले का सही समय वह नहीं होता जब मन भारी हो या भावनाएं उफान पर हो। इसलिए वह रुकना सीखता है, सोचना सीखता है और मन शांत होने के बाद ही निर्णय लेता है। वह जानता है कि भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन उनके परिणाम लंबे समय तक रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया उसने अपने कर्म को सही दिशा दे दी। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं को सलाहकार नहीं बनने देता। वह उन्हें समझता है, लेकिन निर्णय बुद्धि से करता है। सातवां, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती से भागते नहीं, उसे स्वीकार करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य अपनी भूल स्वीकार नहीं करता वह स्वयं को सुधारने का अधिकार खो देता है। चाणक्य जानते थे कि मनुष्य को सबसे ज्यादा पीछे उसकी गलती नहीं रखती, बल्कि उसकी जिद रखती है। ज्यादातर लोग गलती होने पर सबसे पहले यही करते हैं, किसी और को दोष देते हैं, परिस्थिति को कोसते हैं या किस्मत का नाम ले लेते। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस दिन तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया उसी दिन से तुम बदलना शुरू हो जाते हो। बुद्धिमान व्यक्ति गलती को अपमान नहीं समझता। संगीत, वह उसे सबक समझता है। वह जानता है कि गलती छुपाने से इज्जत नहीं बचती, लेकिन गलती मान लेने से विश्वास जरूर पैदा होता है, खुद पर भी और दूसरों पर भी। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी भूल देख सकता है वही आगे चलकर बड़ा निर्णय ले सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती से भागता नहीं, वह उसे देखता है, समझता है और अगली बार वही गलती दोहराता नहीं। यही कारण है कि वह हर ठोकर से कमजोर नहीं होता, बल्कि और मजबूत बनता है। दुनिया में जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो अपनी गलती से सीखना जानते हैं, ना कि उसे छुपाना। यही आचार्य चाणक्य की सबसे गहरी सीख है और यही बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी का हेल्प हो सके। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिमाग खोल